अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखें, हर केमिकल रिएक्शंस की मैकेनिज्म होती है। मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है, हर स्टेप को एक्सप्लेन करके बताना होता है। लेकिन क्लासरूम में किसी भी टीचर के लिए हर रिएक्शन की मैकेनिज्म डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कुछ खास रिएक्शंस की मैकेनिज्म डिस्कस कर ली जाती है। तो यहां पर हमारी पहली रिएक्शन है फिनॉल के अंदर रीमर-टीमैन रिएक्शन। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम पे रीमर-टीमैन रिएक्शन दो साइंटिस्ट रीमर और टीमैन ने दी थी, इसलिए उनके नाम पे रिएक्शन को बोलते हैं रीमर-टीमैन रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? सिंपल स्टेटमेंट पहले सुने। फिनॉल reacts to chloroform and aqueous NaOH followed by acidification forming salicylaldehyde as final product. फिनॉल ये रिएक्ट करती है क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और NaOH लेते हैं एक्वस। बीच में कहीं पर रिएक्शन के दौरान हमें एसिड की जरूरत पड़ती है तो थोड़ा एसिड मिला लिया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड। ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है ये है सैलिसिल एल्डिहाइड, या इसको हम यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप हैं OH और CHO। एल्डिहाइड की ज्यादा रिएक्शन शो करता है क्योंकि ये वाला कंपाउंड, तो हमने नंबर 1 CHO को लिखा, ये नंबर 2, तो इसका दूसरा नाम ये भी होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 1 नंबर पे एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी ज्यादा शो करता है, इसमें OH भी ग्रुप है CHO ग्रुप भी है, लेकिन ये एल्डिहाइड फैमिली से ज्यादा बिलोंग करता है क्योंकि उसके कैरेक्टर्स ज्यादा दिखाता है, इसलिए हमने नंबर 1 पे CHO रख दिया, तो नंबर 2 पे OH ग्रुप हो गया। 1-2 पोजीशन बेंजीन रिंग पर ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड दोनों एक ही कंपाउंड के नाम है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मीन्स कि एक एक स्टेप एक्सप्लेन करना होता है कि हर ये रिएक्शन किस प्रकार प्रोसीड कर रही है। तो मैकेनिज्म, पहला स्टेप, जैसे हमने यहां पे NaOH है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला हुआ है। NaOH बेस है, इनऑर्गेनिक बेस, पानी मिला हुआ है, तो ये हमें देता है Na पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। स्टेप नंबर 2 क्लोरोफॉर्म, ओपन करके लिख रहा हूं मैं यहां पर। सेंट्रल एटम कार्बन है, 3 Cl और 1 हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं कार्बन से। दिस इज क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल देते हैं इसे। यहां पर OH नेगेटिव, ये जो OH आयन है, इसका रोल स्टार्ट होता है। तो यहां से हाइड्रोजन, ये हमने पहले ही बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती का मतलब इनके बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, बट OH नेगेटिव अटैक करके यहां से हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है। तो जब हाइड्रोजन रिलीज होगा तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है, लेकिन हाइड्रोजन यहां से प्रोटॉन के रूप में रिलीज हो रहा है बाहर, तो दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले गए। तो हमारे पास अब ये रहा C, ये मैं मिला के लिख दे रहा हूं अब Cl3, ये नेगेटिव, कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और जो ऊपर 2 क्रॉस लिखे हुए हैं हमने, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर्ड थे, बट बॉन्ड टूटने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल गए। यहां पर अब यहां पर Cl के 3 एटम है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है,
तो एक Cl यहां से रिमूव हो जाता है एज Cl नेगेटिव आयन, क्योंकि कार्बन से Cl एटम जुड़ा हुआ है, 3 Cl एटम्स जुड़े हुए हैं, लेकिन Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहां पर से Cl एटम निकल जाता है एज Cl नेगेटिव, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले जाएगा Cl। तो ये अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि वहां से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीने हुए थे, हाइड्रोजन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो यहां से Cl इलेक्ट्रॉन ले गया शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए अब कार्बन पे चार्ज खत्म हो गया। लेकिन कार्बन के पास एक शेयर्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच गए। बाकी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया था और Cl ले गया, तो वो तो हिसाब हो गया बैलेंस। लेकिन कार्बन 4 एटम से जुड़ा हुआ था, अब 2 ही एटम से रह गया जुड़ा हुआ, तो कार्बन के पास ये जो 2 क्रॉस लिखे हैं मैंने, ये अपने इलेक्ट्रॉन है इसके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर्ड का मतलब ये शेयरिंग में नहीं है अभी। CHCl3 में देख लो, कार्बन के साथ 4 एटम जुड़े हुए हैं, अब 2 एटम इससे हट चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का जो भी लेन देन हुआ, जो भी विड्रॉ रिलीज कुछ भी हुआ, वो बैलेंस हो चुका है। तो अब कार्बन के पास 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच गए। ये जो स्पेसीज इंटरमीडिएट कुछ रेडिकल्स होते हैं केमिस्ट्री में, बहुत डिटेल हैं, तो ये जो रेडिकल है जिसमें कि कार्बन एटम के पास 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको कार्बीन्स बोला जाता है। अब क्योंकि यहां पर 2 Cl हैं तो ये इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। ये सब मतलब हाईली रिएक्टिव स्पेसीज होते हैं, जैसे कार्बिन है, कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायन, बहुत सारी इंटरमीडिएट रेडिकल्स या आयंस होते हैं, तो ये एक्टिव होते हैं, रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। डाइक्लोरोकार्बीन ये है। अब तीसरा स्टेप, अब मैंने बॉन्ड के थ्रू लिख दिया ये फिनॉल, और थोड़ा सा माइंड को प्रैक्टिकल रखें तो फिनॉल का हमने एसिडिक कैरेक्टर डिस्कस किया था, तो फिनॉल के अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है, तो ये यहां से प्रोटॉन रिलीज हो जाता है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल वे में सोचो, NaOH हमने यहां पे मिला रखा है इसके साथ, तो यहां से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऑक्सीजन एटम के पास आ गया, पीछे ही हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। अब इसको हम बोल देंगे फिनॉक्साइड आयन या फिनोलेट आयन भी बोल देते हैं। तो ये मेरा हो गया फिनॉक्साइड आयन। एक्चुअल में प्रैक्टिकली जब इसमें NaOH मिला हुआ है तो ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ONA भी लिख सकता हूं मैं यहां पर इसके पीछे पॉजिटिव करके, लेकिन अभी मेरा काम फिनॉक्साइड आयन से रिलेटेड है। तो ये फिनॉक्साइड आयन अब यहां पे प्लस CCl2 ये अटैक करता है। जब ये यहां पर अटैक करता है डाइक्लोरोकार्बीन, तो ये नेगेटिव चार्ज तो यहां शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन का, ये इसने बॉन्ड में शामिल कर दिया, और ये जो CCl2 है ये इस जगह पे जुड़ जाता है इस बॉन्ड के थ्रू। ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ेगा, तो ये जरा देखते हैं क्या बन रहा है। ये तो डबल बॉन्ड O हो गया, जो ऑक्सीजन एटम का नेगेटिव चार्ज था वो बॉन्ड में इंगेज हो गया। यहां पर हाइड्रोजन है अपनी जगह पर, यहां पर हाइड्रोजन अपनी जगह पे है। जो ये कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, बस यहां पर C के साथ OH ग्रुप था, हाइड्रोजन को हट के आया हुआ था। तो अब ये यहां पे CCl2 जुड़ गया है, और इस बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड था इसके थ्रू जुड़ा, तो इसके पास अभी भी
अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मीन्स इसने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल बॉन्ड बनाने में नहीं किया हुआ है। बॉन्ड बनाने में ये जो बॉन्ड है, यहां पर हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड था, तो ये जो बॉन्ड डबल बॉन्ड था वो इसके साथ जुड़ने में इस्तेमाल हो गया, जो पाई बॉन्ड था। तो ये बन गया CCl2। अब यहां पर थोड़ा सा एसिड यूज कर लेते हैं, जो हमने स्टार्ट में स्टेटमेंट में बोला था। तो अब ये H+ यहां पर जुड़कर ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनका इस्तेमाल हो जाएगा। ये H हाइड्रोजन अलग से नहीं चिपका हुआ है, ये यहां का हाइड्रोजन ओपन करके लिखा हुआ है। तो ये बन गया CHCl2। ये बीच में हर इंटरमीडिएट जो स्पेसीज बनते हैं उनका नामकरण करने की जरूरत नहीं है। नामकरण फाइनल में ही किया जाता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि बीच में तो बहुत सारे इंटरमीडिएट स्पेसीज बनते रहेंगे। अभी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, तो ये बना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये 4th स्टेप, यहां तक हम पहुंच गए थे, उसको दोबारा यहां पे बना रहे हैं। डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड अपनी जगह पे है, ये हाइड्रोजन, ये अब CH। इस बॉन्ड को मैं खोल के लिख देता हूं CHCl2। यहां पर NaOH जो हमने मिलाए थे शुरू में ही, एक्वस NaOH। अब NaOH का मतलब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी माइंड को रखना है। ये कागज में नहीं बन रही है या ये बोर्ड में नहीं बन रही है कोई रिएक्शन, ये ओरिजिनल बन रही है। तो जब हम NaOH मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा और, तो यहां से ये NaCl और ये NaCl निकल गया। तो अब हमारे पास, और ये भी चलो एक स्टेप और बना देंगे। तो ये डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन, अब ये कार्बन, इसके साथ 2 OH ग्रुप, ये बॉन्ड अपनी जगह पे है। फाइनली जो फाइनल स्टेप है, इसी में मैं आगे ऐड कर दे रहा हूं फाइनल स्टेप। एक बात आज से ध्यान रख लें, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एक कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप जुड़े हों तो वो अनस्टेबल होता है, वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है। और वहां पर OH और H मिलकर एक ही कार्बन से, ये ध्यान रखें, अलग अलग कार्बन से OH जुड़े होंगे वो नहीं, एक कार्बन से अगर 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप जुड़े होंगे तो वो अनस्टेबल होता है। वहां पर हल्का सा भी उसको हीट करते हैं तो वाटर रिलीज कर देता है वो। तो अब यहां पर क्या क्या होने वाला है, मैं फाइनल रिएक्शन लिख दे रहा हूं। ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन के ऊपर चला गया तो O पे फिर नेगेटिव हो गया। ये जो बॉन्ड यहां, ये जो हाइड्रोजन है यहां पर, ये शिफ्ट हो गया, O नेगेटिव जब बनेगा तो उसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पे बैक आ गया OH, और ये जो बॉन्ड है ये इस जगह पे फिट हो गया। अभी मैंने जो बोला था, यहां पर एक कार्बन के साथ 2 OH अगर होंगे तो वो अनस्टेबल होता है, तो वहां से OH और H और ये बॉन्ड इस जगह पे आ गया, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। तो अब जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, यहां पर दोबारा देख लें, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो, जो शुरू में O का नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करके डबल बॉन्ड बना हुआ था तो वो वापस वहां शिफ्ट हो गया, O नेगेटिव। इसके साथ H+ ये चला गया तो OH बैक हो गया। ये वाला जो बॉन्ड है वो इस जगह पे आ गया, तो ये रिंग के बॉन्ड वापस आ गए तीनों। और यहां पर ये जो बॉन्ड था ये यहां पर फिट हुआ, तो अब हमारे पास रह गया एक H इसमें था पहले, हाँ CH ये पहले से लगा हुआ है, तो अब हमारा बन गया CHO। CH ये बॉन्ड यहां, तो डबल बॉन्ड O, तो ये बन चुका है सैलिसिल एल्डिहाइड।
दिस इज सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये थी रीमर टीमैन रिएक्शन। फिनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH या KOH कुछ भी ले सकते हैं, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। वो कैसे बनता है ये मैंने इसकी मैकेनिज्म लिख दी है। दूसरी रिएक्शन है हमारी कोलवेज रिएक्शन। ये जो कोलवे बोला जा रहा है ये भी साइंटिस्ट का नाम है, तो ये है कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज रिएक्शन क्या है? ये भी फिनॉल की रिएक्शन है। तो फिनॉल यहां पर रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये यहां पर रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एट हाई टेम्परेचर, और थोड़ा सा प्रेशर भी रखा जाता है क्योंकि CO2 गैस होती है, तो गैसों की कहीं पर भी रिएक्शन है तो थोड़ा सा प्रेशर हाई करके रखते हैं। एसिडिफिकेशन वगैरह कुछ भी करना पड़े वो हमें अभी मैकेनिज्म लिखनी है, मैं तो फाइनल लिख दे रहा हूं। तो फाइनल प्रोडक्ट इसमें बनता है सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। यहां पर भी एसिड, यहां पर तो ये एसिडिक ग्रुप ही होता है COOH। OH फिनॉल, अगर बेंजीन रिंग पे OH है तो वो भी एसिडिक कैरेक्टर का है, लेकिन जो मेन ग्रुप इसमें अब आ गया वो है COOH। तो काउंटिंग यहां पर भी 1, दिस इज 2, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यह 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या इसका सिंपल नेम है सैलिसिलिक एसिड। अब इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे कि ये रिएक्शन किस प्रकार हो रही है। तो मैकेनिज्म पर ध्यान रखें। मैकेनिज्म, थोड़ा सा CO2 के बारे में पहले बता देता हूं। CO2, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों डबल बॉन्ड है। ट्रायंगुलर, थोड़ा सा एंगुलर स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर। वो हम इनऑर्गेनिक मतलब ज्योमेट्री ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहे, हमारा फोकस मैकेनिज्म पे है कि रिएक्शन कैसे हो रही है। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन है जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। एक स्ट्रक्चर ये है, ये पहला स्टेप अभी मैं लिख रहा हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसमें ऑफ CO2। तो ये CO2 के ऐसे भी लिख सकते हैं, O डबल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड O, तो इलेक्ट्रॉन इस पे है ये। और लिखा जा सकता है ये, अब की बार यहां पर नेगेटिव, कार्बन तो वही है पॉजिटिव, दिस इज, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। मीन्स कि कार्बन यहां पर पॉजिटिव कैरेक्टर लिए हुए है और ऑक्सीजन तो पता ही है कि ये नेगेटिव कैरेक्टर का होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि इसकी हाई होती है। कुल मिला के अगर हम CO2 का स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर पोलरिटी है, कार्बन पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, कभी उसके ऊपर कभी उसके ऊपर, तो इससे बन गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसमें भी रिएक्शन में हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, मतलब फिनॉल रिएक्ट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। यहां पर भी कहीं पर हम एसिड मिलाएंगे और फॉर्मिंग सैलिसिलिक एसिड एज फाइनल प्रोडक्ट। पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखे। मीन्स इसको लिखने से मतलब ये हो गया कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव होता ही है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये कहीं पे बॉन्डेड भी होता है तो पोलरिटी प्रोड्यूस कर देता है। अब इसमें जो सेकंड स्टेप है, अब यहां पर हमने बॉन्ड ओपन कर दिए। ये फिनॉल, अब जो CO2, मैं कोई एक स्ट्रक्चर इसका लिख दे रहा हूं, दिस इज O नेगेटिव,
कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लिख दिया तो ये यहाँ पे रिंग पे अटैक करेगा क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव है। तो जो रिंग है, रिंग पर एक H है, यहाँ पे जगह है नहीं जुड़ने की, जैसे हमने पिछले रिएक्शन में भी देखा जगह नहीं है, लेकिन थोड़ी देर वो H यहाँ पे साथ ही बने रहता है कार्बन के, और इस बॉन्ड से इस कार्बन को जोड़ दिया जाता है। तो अभी हम ये जो H लिख रहे हैं ये यही का H है जो रिंग पे हाइड्रोजन एटम है, और इस बॉन्ड के थ्रू ये यहां पर जुड़ गया। तो अब C का पॉजिटिव खत्म हो गया, O पे नेगेटिव है, ये डबल बॉन्ड O है ही। अब ये जो डबल बॉन्ड है यहां पर, ये डबल बॉन्ड तो इन दो कार्बन के बीच था और ये बॉन्ड दे दिया गया है यहां पर, इसके साथ लिंक हो गया। तो यहां पर जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि वो जो डबल बॉन्ड था वो इन दो कार्बन के बीच है। अब इन दो कार्बन के बीच है तो डबल बॉन्ड से ये जो दूसरा बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये जोड़ दिया गया कार्बन। तो अब इसको तो नुकसान हो गया, तो फिलहाल इसलिए उस पर थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज शो कर रखा है। दिस इज, मैं इसी में स्टेप खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन को यहां से अब हटना पड़ेगा एज अ प्रोटॉन के रूप में, और ये वाला जो बॉन्ड है ये बैक इस जगह पे आ जाएगा, तो ये वाला प्लस खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर हाइड्रोजन को हटना पड़ा एज हाइड्रोजन आयन, मींस प्रोटॉन के रूप में ये रिलीज हुआ। तो अब ये OH, अब इस कार्बन का प्लस खत्म हो गया क्योंकि वहां पे जो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड था वो यहां पर लग गया वापस। रिंग के तीनों बॉन्ड अपनी जगह पे आ चुके हैं, और ये था हमारा C डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव। और अब थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल माइंड से जब पढ़ोगे तभी हो पाएंगे। ये एसिड मिला दिया जाता है तो यहाँ पे जो O नेगेटिव है वो C डबल OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बन गया मेरा C डबल बॉन्ड O, और ये OH बॉन्ड सब अपनी जगह पे हैं। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। ऐसे ही कई रिएक्शंस जो नेम रिएक्शंस हैं, ये बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हम एक वीडियो सभी नेम रिएक्शंस के लिए बना देंगे। अभी ये दो रिएक्शंस मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी, नेम रिएक्शंस की पूरी एक वीडियो बना दी जाएगी जिससे आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी रिएक्शन आए सॉल्व कर सकते हो या उसको समझ सकते हो। कहीं पर पहचानने के लिए आती है कि पहचानो ये रिएक्शन कौन सी है, तो वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दे दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका या जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।